चित्रांग, डरो मत। अब तक हम 3 दोस्त थे, अब तुम भी आ गए हो। तुम भी हमारे साथ ही रहो। हम सब मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करते हुए रहेंगे। ये कहकर मंथरक ने कहा, ये मंथरक कौन है? चित्रांग कौन है? मंथरक को ये बातें क्यों कहनी पड़ी? इन सब बातों को हम इस पाठ को पढ़कर जानेंगे। एक जंगल में कौवा, चूहा और कछुआ मित्रता से रहते थे। कौवे का नाम था लघुपतनक, चूहे का नाम था हिरण्यक, कछुए का नाम था मंथरक। ये हमेशा मिलजुल कर रहते थे। एक दिन एक हिरण डर के मारे भागता हुआ इन दोस्तों के पास आया। वो हिरण कौन था, क्यों भागा हुआ आ रहा था, ये दोस्तों को समझ नहीं आया। बुरा ना मानने के लिए कछुआ पानी के तालाब में फिसल गया, चूहा अपने बिल में घुस गया, कौवा पेड़ पर उड़ गया। एक डाल पर बैठकर चारों तरफ देखा, किसी भय की स्थिति नहीं दिखी। ये सुनिश्चित करके कौवा ने दोस्तों को बाहर आने के लिए बुलाया। तालाब से बाहर आया कछुआ हिरण के पास रेंगता हुआ गया। चूहा बिल से बाहर आया, कौवा जमीन पर आकर बैठ गया। तुम कौन हो? क्यों भागे जा रहे हो? क्यों डर रहे हो? कछुए ने हिरण से पूछा। हिरण अभी भी हाँफ रहा था। हिरण ने धीरे से अपना गला साफ किया और बोला, मैं चित्रांग हूँ। एक शिकारी मेरा पीछा करते हुए आ रहा था, इसलिए मैं डरकर इस तरफ आ गया। रास्ता भटक गया। आप लोग यहाँ मुझे भगवान की तरह दिखे। आप ही मेरी रक्षा करें। मैं आपके साथ यहीं रहूंगा। मुझे आपकी मित्रता चाहिए, मना ना करो। ये कहकर उसने विनती की। तब कछुआ बोला, चित्रांग, डरो मत। अब तक हम 3 दोस्त थे, अब तुम भी आ गए हो। तुम भी हमारे साथ ही रहो। हम सब मिलजुल कर एक दूसरे की सहायता करते रहेंगे। ये पास की झाड़ी तुम्हारा घर समझो। तुम्हारे लिए चारों तरफ पर्याप्त हरी घास है। मीठे पानी का तालाब यहीं है। यहाँ तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। हम सब सुखपूर्णक रहेंगे। चूहे और कौवे ने हाँ हाँ कहा। चित्रांग बहुत खुश हुआ। उस दिन से वे सब मित्रता से रहने लगे। एक दिन शाम के समय कौवा, चूहा और कछुआ एक जगह इकट्ठे हुए, परंतु चरने गया हिरण अभी तक नहीं लौटा था। क्यों नहीं लौटा ये जाने बिना वे मित्र के लिए चिंतित हो रहे थे। क्या करे समझ नहीं आ रहा था। जल्दी जल्दी अंधेरा छा रहा था। कछुआ तेजी से रेंगकर नहीं जा सकता था। चित्रांग को कहाँ ढूंढने जाए चूहे को पता नहीं था। कौवे के मन में अचानक एक उपाय चमका। तब उसने अपने पंख फैलाए, झट से उड़ा, तेजी से ऊपर देखा, सन से ऊपर उड़ गया। उड़ते उड़ते आंखें फाड़कर इधर उधर देखता रहा। एक जगह उसकी नजर ठहर गई। अचानक नीचे उतरा, जाल में फंसे हिरण को देखा। बाहर ना निकल पाने के कारण तड़प रहे अपने मित्र को देखकर दुखी हुआ। चित्रांग के पास गया। कितना बड़ा संकट आ गया चित्रांग। तुम जैसे अच्छे को ये मुसीबत नहीं आनी चाहिए थी, परंतु पहले तुम्हें इस विपत्ति से बाहर निकलना होगा, उसने कहा। तुरंत हिरण बोला, अगर चूहा यहाँ आकर इस जाल को कुतर दे तो मैं बाहर निकल सकता हूँ। हाँ, शिकारी के आने से पहले चूहे को लाना होगा। तुम्हें बाहर निकलना है, मैं अभी जाकर चूहे मित्र को ले आता हूँ। ये कहकर वो तुरंत उड़ गया। चित्रांग को ज्यादा देर इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि लघुपतनक तुरंत लौटकर जाल के पास आ बैठा। उसकी पीठ से हिरण्यक झट से नीचे कूदा और जाल के रस्सों को कुतरने लगा। एक तरफ के रस्से कुतरते ही हिरण बाहर आ गया। खुशी खुशी तीनों मित्र वापसी यात्रा पर निकल पड़े। इतनी बड़ी मुसीबत में तुम क्यों फंसे? थोड़ा सावधान रहना चाहिए था ना, चूहे ने कहा। उस बात पर हिरण बोला, चाहे कितनी भी सावधानी रखो, कभी कभार विपत्ति टलती नहीं है मित्र। मेरे जीवन में अब तक कई मुसीबतें आई हैं। जब मैं 6 महीने का था तब एक शिकारी के फंदे में फंस गया था। उसने मुझे उस देश के राजकुमार को भेंट में दे दिया। राजा के किले में सब मुझे प्यार करते थे। मुझे बहुत स्वतंत्रता दी गई। मैं अपनी मर्जी से जहां चाहता वहां घूमता। जब 4 लोग बैठकर बातें करते तो मैं पास बैठकर सुनता। मैं भी उनकी तरह बोलने की कोशिश करता था। एक दिन मैं राजभवन से बाहर निकलकर गली में घूम रहा था। तभी कुछ बच्चे मेरे पीछे पड़ गए और मुझे आगे भगाने लगे। मैं बहुत डर गया। एक फूलों के बगीचे की बाड़ से कूदकर अंदर घुस गया। उस बगीचे में उस समय रानियां टहल रही थीं। उन्होंने मुझे पकड़कर राजकुमार के शयन कक्ष के पास एक खंबे से बांध दिया। उस रात आंखें चौंधिया देने वाली बिजली और कान फाड़ देने वाली गर्जन के साथ मूसलाधार बारिश हुई। मेरे ऊपर भी बारिश की बूंदें पड़ी। ठंडी हवा चल रही थी। तब मुझे अपने बचपन में दौड़ने वाला जंगल याद आ गया। मेरे माता पिता याद आए, मेरे मित्र याद आए। ऐसे समय में अगर मैं उनके साथ होता तो कितना अच्छा होता, ऐसा सोचा। ये बात मैंने सीखी हुई मानव भाषा में कही। मुझे पालने वाले राजकुमार ने मेरी बात सुनी। वो आश्चर्यचकित हो गया। उसने इस अजूबे को दरबार में बताया। बड़ों की सलाह के अनुसार उसने मुझे जंगल में छोड़ने के लिए अपने सेवकों से कहा। इस तरह मैं फिर अपने जन्म के जंगल में आ गया, स्वतंत्रता से जीने लगा।
एक शिकारी के द्वारा पीछा किए जाने पर डरकर मैं तुम लोगों के पास आया। बाकी का सारा किस्सा तुम्हें पता ही है। चित्रांग हिरण्यक और लघुपत्नक बातें करते हुए धीरे धीरे लौट रहे थे कि तभी मंथरक सामने आ गया। मित्रों को देखकर उसने चैन की सांस ली, परंतु चूहे ने कछुए पर गुस्सा किया। तुम क्यों आ गए? जैसे दुनिया डूब रही हो, हम आ ही रहे हैं ना, उसने कहा। उनकी बातचीत चल ही रही थी कि तभी कौवे ने देखा कि शिकारी उधर आ रहा है। शिकारी आ रहा था। जल्दी जल्दी चलने को कौवे ने मित्रों को हड़बड़ाया। इतने में शिकारी आ ही पहुंचा। चूहा बिल में घुस गया, हिरण छिप गया, कछुआ बस डर के मारे खड़ा रह गया। शिकारी पास आ गया, उसे पकड़कर अपने धनुष पर बांध लिया। अचानक एक और मुसीबत आ जाने से सभी मित्र सन्न रह गए। बचे हुए तीनों मित्रों ने तुरंत तेजी से सोचा। चूहे ने एक उपाय बताया। उस उपाय के अनुसार कुछ दूर पर शिकारी के जाने के रास्ते में एक तालाब के पास हिरण मरा हुआ सा पड़ा रहा और कौवा हिरण पर बैठकर उसकी आंखें नोचकर खा रहा है, ऐसा अभिनय करने लगा। शिकारी ने देखा तो सामने हिरण मिलने की खुशी में खुश हो गया। हिरण को कंधे पर उठाने के लिए उसने कछुए को नीचे रख दिया और हिरण की तरफ चल पड़ा। ये देखकर चूहे ने रस्सियां कुतर दी। कछुआ तालाब में फिसल गया, चूहा बिल से बाहर आ गया, कौवा कांव कांव करता हुआ उड़ गया, हिरण छलांग मारकर भाग गया। इस तरह चारों मित्रों ने समझदारी, सहयोग और सच्ची दोस्ती से अपनी जान बचाई और सुख शांति से एक साथ रहने लगे। जब हम मिलकर काम करते हैं तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आसान हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, ऐसे और मज़ेदार और सीख देने वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी दोस्ती भी ऐसे ही सच्ची और प्यारी बनी रहे, यही हमारी शुभकामना है।